जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। सभापति महोदय, इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया? उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? उन आज़ादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है। वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे? दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग ये सोच रहे होंगे कि वंदे मातरम पर बहस करा करके उनकी कोशिश तो ये थी कि विपक्ष को घेरेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने ही भारतीय जनता पार्टी का काला चिट्ठा और उनके पुरखों तक का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया, जिसमें पूरा विपक्ष हमलावर रहा। और आज जिसके भाषण की सबसे ज्यादा चर्चा है, 14 मिनट में ही लगभग बीजेपी और आरएसएस के पूरे इतिहास का काला चिट्ठा खोलने का काम किया सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। आखिर क्यों अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद का हाथ उठाया और कहा इनको देख लो और बैठ जाओ? इस वाकये से आप समझेंगे कि सांप्रदायिकता की, हिंदू मुसलमान की, बीजेपी की दंगाई राजनीति के सामने आज भी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद कितने बड़े चेहरा बने हुए हैं। सभापति महोदय, इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। देश की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज मुखबिर कह करके राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी पार्टी और दरारवादी पार्टी कह करके भारतीय जनता पार्टी का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि जनसंघ, बीजेपी और उनके मात्र संगठन आरएसएस ने जंगे आजादी में तो मुखबिरी की थी, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है। वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे? सच तो यह है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। तिरंगा नहीं फहराया, संविधान का विरोध किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर अपनी रैलियों में नहीं लगाते थे। आज वो लोग दूसरे को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया? उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। अखिलेश यादव के भाषण की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और उन्होंने जो बातें कही हैं वो बीजेपी के ऊपर गहरी चोट की तरह है।
हम बाकी लोगों का भी भाषण का विश्लेषण करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जहां से यह भाषण शुरू किया कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब इसे कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया, उस गीत को गाया जिसकी चेतना इस देश को जोड़ने की चेतना है, जिसकी चेतना इस देश के जंग आजादी की लड़ाई के पूरी तरह से जुड़ती है। और जब उन्होंने गाया, लोकप्रिय हो गया, इतना लोकप्रिय हो गया कि अंग्रेज घबरा गए, उन्होंने बैन किया, उनको देशद्रोही करारा। उन्होंने कहा कि ये गाएगा जो वो जेल जाएगा। और इसको कहते हुए उन्होंने कहा कि 1905 से 1908 तक ये बैन रहा, लेकिन जो बीजेपी आज उन महापुरुषों को भी ओन करना चाहती है, यानी कब्जाना चाहती है, जिनके विचार सीधे उनसे मेल नहीं खाते, लेकिन वो इसके बहाने जो धोखा देने का काम कर रहे हैं, वो धोखा चलेगा नहीं। जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ओन करना चाहते हैं। अपनी बात को जब अखिलेश आगे बढ़ा रहे हैं तो उनको सत्ताधारी दल के लोग परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इंडिगो के जहाज उड़ नहीं रहे या उड़ाए नहीं जा रहे। और इसके बहाने उन्होंने ये इशारा करने में कोई कोताही नहीं बरती कि भारतीय जनता पार्टी भटकाने का काम कर रही है और भटकाते हुए वे असली मुद्दे से हटाने चाह रही है। और गाने नहीं, निभाने पर चर्चा होनी चाहिए कि निभाया जाए कैसे वंदे मातरम को। और दगा दिया है जिन्होंने इस देश के साथ, जिन्होंने इस देश को तोड़ने में भूमिका निभाई है। कल अंग्रेजों ने निभाई थी और आज ये दरारवादी पार्टी बन गई। अब सोचिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार सोचिएगा कि अखिलेश यादव की शब्द, ये नया शब्द जो उन्होंने दिया है कि भाजपा दरारवादी पार्टी, यानी दरार करती है और वंदे मातरम जोड़ता है। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव ये बोलते हुए जब कह रहे थे कि उन्होंने पहले भी दगा दिया, वो अभी भी दगा दे रहे हैं। जो पहले भी देश की आजादी के शामिल नहीं थे, वो सारे लोग आज भी दगा दे रहे हैं। और लगता है, ऐसा लगता है, चर्चा तो ऐसे करते हैं जैसे लग रहा है खुद इन्होंने वंदे मातरम बनाया है। एक लाइन में ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी की पूरी उस पॉलिटिकल साजिश को, जिसको सोच करके उन्होंने ऐसे समय में वंदे मातरम पर चर्चा रखी है जिस समय लोग हैरान हैं कि भाई इससे ज्यादा जरूरी मुद्दे और क्या नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव ने कहा जब, तो उसके बाद सदन का माहौल कैसा हुआ। ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। ये चर्चा तो जोड़ने का काम करेगी ना अखिलेश जी, क्योंकि आज वंदे मातरम की चर्चा, वही मैं कह रहा हूँ, वंदे मातरम में जोड़ने का ही काम करेगी। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है। क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं।
अखिलेश यादव ने यहीं से अपनी बात को हमलावर तरीके से, तीखे तरीके से बीजेपी और आरएसएस के इतिहास का काला चिट्ठा खोलने के लिए आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जो लोग आजादी की लड़ाई में कहीं थे ही नहीं, जो लोग उस लड़ाई में भाग नहीं लिए, ऐसा लग रहा है उस लड़ाई से भाग लिए, और तो और जो अंग्रेजों की मुखबिरी करा करते थे, उन मुखबिरों से हम यह जानना चाहते हैं कि बताओ आपने आजादी के पहले और आजादी के बाद तक क्यों तिरंगा, संविधान और इस तरह की चीजों का अपमान किया। और उससे ज्यादा अहम सवाल अखिलेश यादव ने यह पूछ दिया कि जब वंदे मातरम इतना लोकप्रिय गीत था तो आपने उसे गाया क्यों नहीं और अपने लिए अलग से गाना बना दिया। यह मुखबिरों तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मुखबिरों कह करके दरारवादी और राष्ट्र विवादी पार्टी कह करके अखिलेश यादव ने जो हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर, उस हमले का असर देर तक सुनाई देगा। सुनिए अखिलेश यादव के भाषण का सबसे आक्रामक और सबसे वैचारिक पक्ष जो रहा है। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। अब आप कल्पना करिए कि आज की बीजेपी मुखबिरों से कैसा रिश्ता रखती है, दरारवादी क्यों है, राष्ट्र विवादी क्यों है, और क्यों उसने तिरंगे का अपमान किया, क्यों उन्होंने, और कौन लोग नहीं जानते वंदे मातरम नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे हैं कि इतना कमाल का गीत था, तो ये आरएसएस बना 1925 में, वंदे मातरम 1900 के पहले बन गया है, और उसके बाद 1925 में बना आरएसएस। नमस्ते सदा वत्सले कहां से आ गया, तुमने वंदे मातरम को क्यों नहीं शामिल किया। और उसके बाद अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया तिरंगा क्यों नहीं फहराया। और वो लोग मुखबिर कौन थे, इससे लोग गूगल करके पढ़ रहे होंगे, जानते हैं जो, वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, जो अंधभक्त हैं, उनको भी आज खोजने का काम उन्होंने दे दिया कि वंदे मातरम एक रंगी सोच वाले मुखबिर कौन लोग हैं। इस हिस्से को भी सुनना चाहिए। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है, गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब अखिलेश यादव ने कहा कि यह देश कभी भी विभाजनकारी ताकतों के साथ नहीं खड़ा हुआ है, यह देश सबको जोड़ने की बात करता है और जोड़ने का काम भारत का संविधान करता है, लेकिन इस देश में वे ताकतें भी रही हैं जो लगातार सांप्रदायिक राजनीति यानी कम्युनल राजनीति करती हैं। और इसी बात का जब जिक्र आया तो उसी कम्युनल राजनीति के लिए उन्होंने कहा कि अयोध्या आज तक हार बर्दाश्त नहीं हो पाई, और इसीलिए जब उन्होंने अवधेश प्रसाद का हाथ उठा करके दिखाया और कहा कि बीजेपी के कम्युनल राजनीति का रथ रोका था अयोध्या में पीडीए ने, कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब इसका निर्माण हुआ तब तो इसके पोस्टर पर जेपी भी है, और उस समय जब ये पार्टी बनी थी तब उसमें लिखा जा रहा था कि सेकुलर और सोशलिस्ट अप्रोच पर आगे चलेगी। और वो लोग आज विभाजनकारी राजनीति में पूरे देश को फंसाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको जो भाषण देना उस पर भी बहस चल रही थी। और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी, सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे उन्होंने वही रास्ता अपनाया अपने भाषण में। समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया।
और वही नहीं, जो उनका मंच था उसमें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके भी उन्होंने लोगों को ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जेपी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। बताएं माननीय मंत्री जी, आप कितने सेकुलर हैं आज, कितने सोशलिस्ट हैं आज? क्या अखिलेश यादव के इन तर्कों और इन तीरों से बीजेपी लंबे समय तक उबर पाएगी कि नहीं, सोचिएगा। मुखबिर आज भी सोच रहे होंगे कि उन्हें मुखबिर बोला किसने कह दिया उनको कि ये दरारवादी और राष्ट्र विवादी हैं। अखिलेश यादव ने अपनी बात को आगे कहते हुए कहा कि वंदे मातरम दो शब्द ही इतने पर्याप्त हैं जो भारत को जोड़ते हैं, और जोड़ने के साथ हम लोग उस जोड़ने की भावना के साथ खड़े हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इसके बाद जो सवाल कर दिया, देर तक चुभेगा कि ये बीजेपी वाले बताएं कि इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो अपनी रैलियों में क्यों नहीं लगाई थी और कब लगाई, सुनिएगा। सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। अब आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि 1990 का वो दौर जब मंडल के विरोध में कमंडल लेकर बीजेपी निकली थी, तब एक नारा जनता ने लगाया था, मिले मुलायम कांशीराम। और उसके बाद उसी नारे को चरितार्थ करने के लिए उन्हीं अखिलेश यादव ने पुरानी तमाम ऐतिहासिक चीजों को पटाक्षेप करते हुए सपा और बसपा का गठबंधन 2019 में, पहले तो उसके पहले अनऑफिशियल गठबंधन हुआ, फिर ऑफिशियल गठबंधन हुआ। और अखिलेश यादव ने आज सदन में एक इशारा पूरे पीडीए समाज के लिए किया कि पीडीए समाज के लोगों, कांटे से कांटा निकालने वालों को पहचानो, और अगर तुम एकजुट रहोगे तो बीजेपी को हरा सकते हो और उनको मजबूर कर सकते हो कि जिन बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का विरोध उन्होंने तब भी किया 1949 और 2025 तक, उनका संविधान बदलने के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए, और उन्हीं बाबा साहब के विचारों की हत्या वो रोज कर रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्र बनाने की लड़ते हैं, बाबा साहब इसे सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं। वो आरक्षण के विरोधी हैं, ये आरक्षण बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति, शिक्षा, रोजगार इन सब में होनी चाहिए, ये सारी चीजों को बेच रहे हैं। तो बाबा साहब के विचारों की हत्या दिन रात हो रही है। ऐसे में बाबा साहब तस्वीरों पर आए कब? जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, यानी पीडीए बना। और वही पीडीए कैसे जोड़ेगा वंदे मातरम की बहस में अखिलेश यादव ने आगे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि नारे उस चेतना के प्रतीक होते हैं, और उन्होंने वंदे मातरम के साथ दो नारे और लिए, जय हिंद का नारा और इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ऐसा लगता था कि मुकम्मल हो रहा है। हसरत मोहानी से लेकर के शहीद आजम भगत सिंह, उसके बाद जय हिंद सुभाष चंद्र बोस से लेकर के तमाम क्रांतिकारी, और वंदे मातरम, ये जो कंपोजिट कल्चर है ये भारत का नारा है। और इसीलिए जो कल तक बच्चों को वंदे मातरम कहने पर जेल में डालते थे, यूएपीए देशद्रोही बताते थे अंग्रेज, वही काम यूपी में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने किया। स्कूल बंद किया, 27,000 स्कूल। जब पीडीए के लोगों ने स्कूल चलाने लग गए, पढ़ाने लगे, तो उनके ऊपर मुकदमा कर दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। तिलमिला गई होगी बीजेपी अखिलेश यादव का ये हिस्सा सुन के। सभापति महोदय, मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वो बात याद दिलाई कि अंग्रेजों के जमाने में अगर बच्चे भी वंदे मातरम गा देते थे तो उन्हें देशद्रोही के कानून से जेल भेज दिया जाता था। आज जब हम आजाद हो गए हैं तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीडीए के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की, तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पे लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए।
ये इतना ही नहीं, जो बाकी बचा खुचा सा उसे प्रियंका गांधी, फिर उसके बाद ए राजा और उसके बाद बाकी विपक्षी दल के कई सांसदों ने जो बचा खुचा था वो भी पूरा कर दिया। जाते जाते प्रियंका गांधी ने एक सवाल किया कि बंगाल में चुनाव है और सब कुछ हो रहा है, अपनी नाकामी पर चर्चा न हो इसलिए चर्चा कराई जा रही है। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। बाद में जब ए राजा से लेकर के तमाम लोगों का भाषण आप सुनेंगे तो ये पाएंगे कि ऐतिहासिक तथ्यों को गलत और तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस देश के कम पढ़े लिखे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोगों के सामने एक कोशिश की तरह ये पूरी डिबेट ले आई थी कि जैसे ये डिबेट होगी हम कांग्रेस को, हम पूरे विपक्ष को हिंदू विरोधी, देश विरोधी और सब घोषित कर देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने जाल में बुरी तरह फंस गई है। इतिहास पढ़ने वाले सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं है। आज के भाषण में जितना गौरव गोगोई से लेकर के प्रियंका गांधी और ए राजा के भाषण की चर्चा हो रही है, उन सब के साथ अखिलेश यादव तो अकेले भारी पड़ रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद बीजेपी भी सोच रही होगी कहीं ये सब उल्टा ना पड़ जाए। आपका क्या मानना है? इस पूरी वीडियो को देखने के बाद नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।